हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 एंड 40। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन अवध का अंतिम नवाब था। इनमें से कौन है जो अवध का अंतिम नवाब था? तो राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह, जो थे अवध के अंतिम नवाब थे। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये जो लाहौर अधिवेशन है, यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों की शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो ये किसके जो है नेतृत्व में मिला था? तो आगा खां के नेतृत्व में मिले थे विभाजन के लिए, बंगाल विभाजन के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना को डिकी वर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? किस योजना को डिकी वर्ड प्लान के नाम से? तो माउंटबेटन योजना को जाना जाता है। किस योजना को? माउंटबेटन योजना को। नेक्स्ट है कि भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो बम्बई दर्पण के संस्थापक थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो बताइएगा किस प्रथम 3 जो आश्रम का उल्लेख किस में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है कि कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो कौन है जो हड़प्पा कालीन स्थल है? तो राखी गढ़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राखी गढ़ी जो है इसका जो है हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इसका मूल निवास तिब्बत था? तो यह किसका मत है? तो ये दयानंद सरस्वती का मत है कि जो आर्यों का मूल निवास था ये तिब्बत था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है? तो यह किसके द्वारा माना गया है? तो बौद्ध धर्म का यह मत है कि जो मोक्ष है इसी जीवन में संभव है, मृत्यु की आवश्यकता नहीं है इसको प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है कि अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को सम्राट बोला है। किस अभिलेख में? तो भाब्रू अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ है गुप्त काल में। कब हुआ है? गुप्त काल में। नेक्स्ट के प्रसिद्ध शासक अमोधवर्ष किस कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये कविराज की जो रचना है, कविराज मार्ग की रचना, ये कन्नड़ भाषा में किया गया है अमोघवर्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चलाए हैं? तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए हैं, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कि जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोहार घाटी तो ये स्थित है उत्तराखंड में। जोहार घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो किस प्रकार की नदियों में कम क्षमता होती है जल ग्रहण करने की? तो प्रायद्वीपीय नदियों में होती है जल कम ग्रहण करने की क्षमता, प्रायद्वीपीय नदियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो जो लेटेराइट मिट्टी होता है उसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है ईंट बनाने के लिए। कौन सी मिट्टी? तो लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कौन खरीफ फसल की उदाहरण नहीं है?
तो इनमें से कौन है जो खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है? तो जो सरसों है ये जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये खरीफ का उदाहरण नहीं है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई है 1975 में। कब हुआ है? 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है कि किस राज्य केंद्र राज्य संबंधों पर गठित पुंछी आयोग का गठन कब किया गया है? पुंछी आयोग का गठन कब किया गया है? तो ये किया गया है 2007 ईस्वी में। कब किया गया है? 2007 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है? तो जो अनुच्छेद 155 होता है इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 155 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो ये जो 6 सप्ताह होता है, 6 सप्ताह के अंदर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसको दोनों सदनों में अनिवार्यतः जो है पारित कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विशेष अधिकार लिया गया है, विशेष अधिकार लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों के 2 उपवर्गों यानी कि आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया है? 2 प्रांत में किसको विभाजित किया गया है किस अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम के 1919 के द्वारा किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कौन सा? तो इलाहाबाद स्तंभ जो है ये जाना जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यह एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, जो प्रस्तावना में भारत को इसी रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो जो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है ये जो आता है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये जो भाग 5 दिया हुआ है उसमें दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो भी उपबंध है वो भाग 5 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राजभाषा का जो गठन किया गया है ये 1955 में किया गया है। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो जो समाचार पत्र होता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसमें? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पे जो यशोधरा है ये प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अमजद अली खां का संबंध जो है सरोद से है। किससे है? सरोद से है अमजद अली खां का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रे बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? जो ग्रे बुक है वो कहाँ का प्रकाशन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जापान और बेल्जियम दोनों का है, बेल्जियम और जापान। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कि भारतीय वन प्रबंधक संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान है भोपाल में।
कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष में लागू किया गया था। तो जो नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है इसको 2003 में लागू किया गया था, नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो जो 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ये छठी परियोजना के पंचवर्षीय योजना के अनुसार किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो के.सी. नियोगी के जो है सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। यहाँ पे जो दिया हुआ है सेवा कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर, ये तीनों जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो यह किसका नियम हो जाएगा, तो ग्रेशम का नियम हो जाएगा कि जो अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। तो ये ग्रेशम के नियम के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये जो है ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है। तो कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हिमचीता। हिमचीता जो है दुर्लभ जातियों का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है। तो क्या हो जाएगा कोणीय संवेग का बीमा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ml² T⁻⁻1। ठीक है, ml² T⁻⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर कौन है जो सदिश राशि नहीं है, तो विद्युत धारिता हो जाएगा इसका राइट आंसर, विद्युत धारिता जो कि सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो भी घट जाएगा अगर पृथ्वी का घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाता है, तो विषुवत रेखा पर उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है। तो जो आवृत्ति होता है ये नहीं बदलता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। नेक्स्ट कि हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है। तो हीरा में sp के पावर q जो है प्रसंस्करण पाया जाता है। नेक्स्ट का आंसर है कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप है। तो इसका रासायनिक रूप क्या है, तो NaNO3 है चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट कि अमर बेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो जो अमर बेल होता है ये परजीवी का उदाहरण है। किसका, परजीवी का उदाहरण है अमर बेल है। ये सेट नंबर 40 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न विचारकों में से कौन विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। जो है ये विचारक हैं जो महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु और हीगेल। अरस्तु और हीगेल जो थे महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि योगाचार दर्शन संबंधित है। तो किससे संबंधित है योगाचार दर्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है योगाचार दर्शन। नेक्स्ट है कि शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था। तो शिक्षा की समाप्ति के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है, तो यहाँ पे होता है समापवर्तन। शिक्षा का समापन हो जाता है तो समापवर्तन संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। तो श्रेणिक के नाम से किसको जाना जाता है, तो बिंबिसार को जाना जाता है। मगध साम्राज्य के श्रेणिक के नाम से बिंबिसार को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सत्सहसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने किया है। तो ये किया गया नागार्जुन के द्वारा सहस्त्र
हसारिका, सत्स हसारिका का किया गया है नागार्जुन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी। सिजदा और पैबोस की जैसी प्रथाएं जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा किया गया था सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं। नेक्स्ट है कि राजपूतों निम्न में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था। जो राजपूत हैं ये राज्यों में कौन सी संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीति में कदम रखे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका करौली। ठीक है, करौली जो है करौली की संधि के द्वारा ये ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना जो है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियन किसके द्वारा बनाई गई थी। जो इन मेमोरियन पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ नोएल पैटन। जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो मच्छीवाड़ा का जो युद्ध है ये लड़ा गया था मई 1555 में। मई 1555 में लड़ा गया था मच्छीवाड़ा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किन के बीच हुई है, तो इलाहाबाद की जो संधि है ये शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के मध्य हुई है। शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के मध्य हुआ है इलाहाबाद का प्रथम संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया है। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया है, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के बाद ये मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस के रूप में मनाया। नेक्स्ट है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, तो मैसूर था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य मैसूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नव कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य से संबंधित है नव कलेवर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा से संबंध रखता है। नेक्स्ट कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि बारालाचा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये जो दर्रा है ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी। नेक्स्ट है कि उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है। उमियम झील, तो उमियम झील जो है मेघालय में है उमियम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशों तेल विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जो उपचार करने की प्रक्रिया है वो जैविक उपचार में आ जाएगा। जितना भी प्रदूषित हो गया है उसको सही करने में उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है जैविक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति हैं। रबर और सिनकोना जो है किस प्रकार की वनस्पति हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, तो जो कांडला बंदरगाह है यह एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है, तो एलबुर्ज जो पर्वत श्रेणी है ये ईरान में पाया जाता है एलबुर्ज पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है, तो पिट्सबर्ग बोला जाता है यवाटा को। किन्हें बोला जाता है, यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट है कि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, तो कौन सी जोड़ती है संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, तो राइट आंसर हो जाएगा हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश के
स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के अंतर्गत जो है ये नहीं आता है देश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह, तो किस लिए दिखाई देती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी तरह के रंगों को परावर्तित कर देती है, इसलिए वो रंग जो है सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है, किससे किस माध्यम में जाता है जब प्रकाश, तो राइट आंसर हो जाएगा सघन से विरल माध्यम में जब जाता है तब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। दाब के बढ़ने से जो है ध्वनि का चाल जो है अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 16 गुना हो जाएगा। अगर किसी भी त्रिज्या जो है आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार में होना चाहिए, तो फ्यूज तार में क्या होना चाहिए, तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए फ्यूज तार में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एकल परमाणु गैस है, तो कौन है जो एकल परमाणु गैस है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो होता है एकल परमाणु गैस है। नेक्स्ट है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पोजिट्रॉन का खोज किया गया था एडर्सन के द्वारा। किनके द्वारा, एडर्सन के द्वारा पोजिट्रॉन का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेयान निम्न में से किस से निर्मित होता है, तो जो रेयान निर्मित होता है सेलुलोज से निर्मित होता है रेयान। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, तो हॉर्न सिल्वर किसको बोला जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है, तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट है कि मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं, जो मेढक होते हैं वो श्वसन करते हैं फेफड़ा और त्वचा, फेफड़ा और त्वचा के द्वारा करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है, तो किस वर्ग के जंतु में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के जो है जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है कि टेकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, जो टेकोफेराल होता है वो रासायनिक नाम है विटामिन ई का। ई का विटामिन नाम है टेकोफेराल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था, तो ये किया गया है भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, तो उप समिति के अध्यक्ष जो थे जे.बी. कृपलानी थे। संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं, तो इसमें जो अस्थायी सदस्य देश की संख्या है वो 10 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है, तो प्रस्तावना को बोला जाता है संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि यहाँ पर जो भी भाषा है, विशिष्ट भाषा, लिपि, नागरिकता, ये सब को बनाए रखने का अधिकार है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 2 वर्ष बाद जो है 1/3 जो है सदस्य वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि कौन राज्य भाषा में विपक्ष के पहले नेता थे, तो इनमें से कौन है जो विपक्ष के नेता रह चुके थे, तो श्याम नंदन मिश्रा।
श्यामनिंदन मिश्रा जो है विपक्ष के, राज्यसभा के विपक्ष के नेता रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नमेरी नेशनल पार्क है असम में। ठीक है, असम में है नमेरी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति की नियम लागू नहीं होता है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा, गिफिन वस्तुएं होती हैं, गिफिन वस्तुएं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सांविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो जो इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास रखता है, ये जो ऑप्शन है वो सांविधिक तरलता अनुपात के संबंध में सही नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ पर है? तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी पड़ता है कोयन में, कोयन में पड़ता है फ्रेंच गुयाना की राजधानी।